पिछली भर्ती में अगर आपका जो सिलेक्शन है वो अगर नहीं हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले क्या करना है, अपनी कमियां देखनी है कि पिछली भर्ती में मेरे अंदर क्या क्या कमियां रह गई। आपको पता लग गया कि मेरे अंदर ये कमियां रह गई, उन कमियों के ऊपर आपको काम करना है, उन कमियों को आपको सुधारना है। अब सर कमियां तो आपने बता दी, लेकिन कमियां क्या क्या हो सकती है। हो सकता है आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ हो कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हो या बहुत ज़्यादा सोशल हो, ठीक है। या हो सकता है आपने इतने क्वेश्चंस नहीं किए हों जितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे, जितने मॉडल पेपर आपको देने चाहिए थे उतने आपने नहीं दिए, जितने एमसीक्यू आपको करने चाहिए थे उतने एमसीक्यू नहीं करे। हो सकता है आपने तैयारी थोड़ी लेट करी हो, तैयारी में आप क्या हो गए हैं, लेट हो गए हों। बाद में आंखें खुली हो कि मुझे भी रीट की तैयारी करनी चाहिए, मुझे भी सिलेक्शन लेना चाहिए, मुझे भी टीचर बनना चाहिए। तो हो सकता है आपने तैयारी थोड़ी लेट करी हो और कहीं सब्जेक्ट आपने क्या किए हों, स्कीप कर दिए हों। कहीं सब्जेक्ट आपने क्या कर दिए हूँ, स्कीप के मैं इसको हटा देता हूँ, कंप्यूटर में नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, गणित में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो जीके जीके को बहुत अच्छा कर लेता हूँ, उसके अलावा हिंदी पढ़ लेता हूँ, उसके अलावा साइकोलॉजी पढ़ लेता हूँ, उसके अलावा शैक्षणिक विद्या पढ़ लेता हूँ, तो इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हो सकता है आपने कोई सब्जेक्ट स्कीप कर दिया हो सकता है आपने कोई टॉपिक स्कीप कर दिया हो। अब आप कहोगे सर इतनी सारी कमियां तो आपने गिना दी और हमें पता भी है इसके अलावा भी हमारे अंदर कोई कमी हो तो वो भी पता है हमें, तो करना क्या है, इन कमियों पर काम करना है नोटिफिकेशन आने से पहले। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो मैं कहता हूं नोटिफिकेशन आने से पहले ही उसको तैयार कर लिया जाए। पिछली भर्ती में अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर रह गया तो अभी तैयार कर लो। हो सकता है कोई टॉपिक आपका कमजोर हो, उसको अभी तैयार कर लो। हो सकता है आपने उतने अच्छे से रिवीजन नहीं किया हो पहले, तो अभी रिवीजन करो बैठ के, वापस वीडियोस देखो, नोट्स मत बनाओ। हो सकता है वीडियोस आपने बहुत अच्छे तरीके से देख रखे हो, नोट्स आपके बहुत अच्छे तरीके से बन रखे हो सकता है आपके पास में क्वेश्चनों की कोई बुक हो। मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू की क्वेश्चन अगर आपने पिछली बार नहीं किए, इस बार उसको फिनिश करो। नोट्स आपके पास में लिखे हुए हैं तो दोबारा वीडियो देख लो समझने के लिए चीज़ों को।